नमस्कार दोस्तों तुलसी जी के विवाह की शुभ घड़ी धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। तो आइए जानते हैं शुभ घड़ी विवाह की क्या है और विधि क्या रहेगी। तुलसी विवाह हर साल कार्तिक मास की शुरुआत पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 5 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम की पूजा की जाती है। विवाह का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। तुलसी विवाह 2022 5 नवंबर दिन शनिवार, कार्तिक द्वादशी तिथि शुरू होगी 5 नवंबर को शाम 6:08 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 6 नवंबर 2022 को शाम 5:06 पे। जो लोग व्रत रखेंगे उनके पारण का मुहूर्त है 6 नवंबर को 13:09:56 से 15:18:49 तक रहेगा। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की विधि। वहीं तुलसी विवाह के दिन सबसे पहले जातकों को स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर साफ सुथरे और सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। साथ ही तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में कन्यादान करने वाले जातक को उपवास करना होता है। इसके बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार तुलसी पौधा को एक मंडप की चौकी पर स्थापित किया जाता है। अगर घर में जगह की कमी है तो छत या अपने पूजा घर में भी विवाह समारोह संपन्न कर सकते हैं। अन्य चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करें। साथ ही चौकी पर अष्टदल कमल भी बनाएं। अब वहाँ कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरें और उस पर स्वास्तिक बनाएं। आम के 5 पत्ते भी रखें। लाल रंग का एक नया कपड़ा लें, उसमें नारियल लपेटें। नारियल सहित इस कपड़े को आम के पत्तों पर रख दें। तुलसी के गमले में संभव हो तो रंगोली बनाएं। ध्यान रखें कि तुलसी का गमला शालिग्राम की चौकी की दाईं ओर होना चाहिए। तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। अब गंगा जल में फूल डुबाकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे पर गंगा जल का छिड़काव करें। साथ ही तुलसी पौधे पर गंगा जल छिड़काव के बाद यही शालिग्राम पर यही जल छिड़कें। वहीं तुलसी को रोली और शालिग्राम को चंदन का टीका लगाएं। इसी के साथ तुलसी के गमले में गन्ने का मंडप बनाएं। तुलसी माता का दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद साफ पानी से स्नान करा के पीले वस्त्र पहनाएं। दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाएं। साथ ही मंडप पर भी हल्दी का लेप लगाएं। अब पूजा विधि शुरू करें। पूजा के दौरान फल फूल आदि चढ़ाएं। शालिग्राम की चौकी को
पुरुष जातक अपने हाथ में लें, तुलसी की 7 परिक्रमा करवाएं। परिक्रमा के साथ ही विवाह संपन्न हो जाता है। तुलसी और शालिग्राम को खीर और पूरी का भोग लगाएं। विवाह संपन्न होने पर मंगल गीत भी गाए जाते हैं। प्रसाद को बांटें। तुलसी विवाह का महत्व और कथा। हिंदू धर्म में तुलसी पूजन का बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास होता है। महिलाएं तुलसी विवाह भी करती हैं, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को होती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी का विवाह करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में खुशहाली आती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान विष्णु को तुलसी माता से शालिग्राम के रूप में शादी करनी पड़ी थी, परंतु क्यों, आइए जानते हैं इसके पीछे की ये पौराणिक कथा। वृंदा नाम की एक स्त्री थी जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका विवाह राक्षस कुल में दानव राजा जलंधर से करा दिया गया। इस राक्षस ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। ये बेहद ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य उसकी पत्नी थी, जो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वो राक्षस इतना वीर बन पाया था। ऐसे में उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय कर लिया। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वे वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नज़र अपने पति पर पड़ी, वे पूजा में से तुरंत उठ गईं और उसने जलंधर का रूप धारण किए भगवान विष्णु के चरण छू लिए। वृंदा का पति जलंधर युद्ध कर रहा था, लेकिन जैसे ही वृंदा का शस्त्र नष्ट हुआ, उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आ गिरा। वृंदा सोचने लगी कि सामने कटा पड़ा सिर मेरे पति का है, तो जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है यह कौन है। वृंदा के पूछने पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। वृंदा अपने साथ हुए इस छल से बहुत आहत हुई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के श्राप से विष्णु तुरंत पत्थर के बन गए। ये देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से यह प्रार्थना की कि वे विष्णु जी का अपने श्राप से अनुरोध पर करें। वृंदा ने श्राप विमोचन किया और स्वयं अपने पति का कटा सिर लेकर सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ ही की जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी पूजा में तुलसी का उपयोग जरूरी होगा। कहा जाता है कि तब से कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाने लगा। तुलसी माता विवाह की कथा संपन्न होती है।
यहाँ पे तुलसी जी का स्तुति मंत्र दिया हुआ है और उसके साथ में तुलसी पूजन का भी मंत्र दिया है। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।